सो ट्रेनिंग्स अब तक हमने बहुत ज़बरदस्त टूल्स एक्सप्लोर कर लिए हुए हैं। उम्मीद है कि आप उन पर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, जैसे ट्रेलो है, जिरा है, जहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और बहुत वेल मैनेज प्रोजेक्ट्स होते हैं और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अब एक चीज़ आती है जहन में कि हमने प्रोग्रेस कहाँ से लेनी है। प्रोग्रेस ऑब्वियसली इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके क्लाइंट आपके साथ अलाइंड हैं, वो आपके जिरा या ट्रेलो के अंदर मौजूद हैं, एडिड हैं, जो कि प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे हैं, तो उनको अब ऑब्वियसली अपनी एक रिपोर्ट भी तो देनी है ना, वीकली या मंथली, या जिस तरह आप लोगों का डिसाइड हुआ है कि 3 दिन के बाद रिपोर्ट देनी है, या वीकली, नॉर्मली वीकली होती है प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसके बाद फिर मंथली होती है, फोर्टनाइटली भी हो सकती है, और उसके बाद और भी ज़्यादा रिपोर्ट्स हो सकती हैं। तो ये रिपोर्ट्स हमने कैसे बनानी है, किस तरह बनानी है, आइए एक आइडिया लेते हैं। सो ट्रेनिंग्स, इस वक्त हमारे पास 2 तरीके हैं कि हम अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर करें अपने क्लाइंट के साथ। नंबर 1, अगर हम ट्रेलो या जिरा यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सिर्फ आपने रिपोर्ट्स इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। ट्रेलो की नहीं मैं बात कर रहा, जिरा की बात कर रहा हूँ। वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं अगर वो सब्सक्रिप्शन का पार्ट बने हुए हैं, यानी कि आपके ट्रेलो का या जिरा का वो पार्ट है, तो ऑलरेडी उनके सामने हर चीज़ की विजिबिलिटी है। लेकिन उसके बाद एक और हमारे पास तरीका है ट्रेडिशनल, वो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गुड ओल्ड वर्ड। हम सबसे पहले आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्टार्ट करते हैं, और ये वीकली मार्केटिंग कैंपेन की एक मैंने सैम्पल रिपोर्ट ऑलरेडी बना के रखी है, जो कि मैं आपको वॉक थ्रू करवाऊंगा। इसके अंदर जो है, आप अगर वीकली रिपोर्ट देखें तो इसमें आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारी जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी वो क्या फुलफ़िल हुई है, जो प्रोजेक्ट का स्कोप डिफ़ाइन किया था क्लाइंट ने, क्या उसके हिसाब से हम चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि मार्केटिंग का प्रोजेक्ट था तो वो सोशल मीडिया पे हिट्स हुई हैं, टारगेटेड क्या थी, प्रोजेक्टेड क्या थी, या एक्चुअली अचीव क्या हुई हैं। सो इन रिपोर्ट्स का मकसद ये होता है कि हमारी और क्लाइंट के दरमियान में ट्रांसपेरेंसी रहे, और आप भी इस चीज़ को मेक श्योर करें कि ट्रांसपेरेंसी आपकी तरफ से होनी चाहिए। तो जो रिपोर्ट है आपकी बिल्कुल ओपन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, इसमें कोई भी चीज़ छुपाई नहीं होनी चाहिए, और जिसने क्या काम किया है, कितना टाइम लिया है, अगर ज़्यादा टाइम लिया है तो कितना टाइम लिया है, हर चीज़ उसमें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। इससे ये होता है कि आपका और क्लाइंट का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाता है। फर्स्ट टाइम तो आप परफेक्ट से ढूंढते हैं, नेक्स्ट टाइम वो आपको खुद ही ढूंढते हुए आपके पास आपके क्लाइंट्स आ जाते हैं। या आप देख रहे हैं हमारी रिपोर्ट थोड़ी सी लंबी पेजेस की, क्योंकि वीकली रिपोर्ट थी तो इसमें ज़्यादा डिटेल्स होती हैं, तो आपने जो है प्रोग्रेस नोट करते रहना है। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, जिरा के ऊपर कैसे आता है। मैंने ऑलरेडी जो है साइन इन किया हुआ है जिरा में, और ट्रेलो भी हमारा एक्टिव है। अगर हम ट्रेलो की बात करते हैं तो सिंपली हमने जो है इस पर हमारे सामने सारी प्रोग्रेस आ रही है, हमारे पास कार्ड्स आ रहे हैं, तो क्लाइंट को एग्जैक्टली पता चल गया कि क्या प्रोग्रेस चल रही है। जैसे डन के अंदर था, एक ईमेल क्लाइंट कर दी हुई थी, हमने क्लाइंट को ईमेल की हुई थी, वो डन था, तो इससे बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है क्लाइंट को कि अच्छा ये वर्क डन हो चुका हुआ है, ये मार्केटिंग में है, ये रिलीज़ हो गया हुआ है, या डूइंग में है, या टू डू में है, यानी कि आप इस पर काम कर रहे हैं या हो चुका है। ये तो हो गया ट्रेलो का। अब हम आ जाते हैं जिरा में। जिरा में अगर हम देखें तो अगर हमने यहाँ पे टास्क ऐड की हों तो हमारे पास एक रिपोर्ट्स का बहुत बड़ा प्लेथरा है, और इसको जो है आप डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ एडवांस रिपोर्ट्स हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ आसानी के लिए, जिसके अंदर हमारी वेलोसिटी है, जो हमने परफॉर्मेंस दिखाई, जो हमने इस वर्ड के अंदर सारा कुछ लिखा था वो यहाँ पे ऑटोमेटेड है। यानी कि आप चाहें तो इधर से सिंपली किसी भी रिपोर्ट पे क्लिक करके उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसमें ज़्यादातर जो रिपोर्टिंग है वो टीम परफॉर्मेंस बेस्ड है, कि टीम ने क्या क्या अचीव किया हुआ है, यानी कि आपकी कितनी टास्क कंप्लीट हो गई हैं, कितनी टास्क ओपन हैं, कितनी टास्क क्लोज्ड हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ऑटोमेटेड होते हैं। तो इसलिए मैं एम्फोसाइज़ करता हूँ कि जिरा को अभी से यूज़ करना शुरू करें। हाँ, डिफ़िकल्टी ज़रूर आएगी, लेकिन आगे आपके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाएगी। वर्ल्ड ट्रेनिंग्स आपने देखा कि जितनी अच्छी रिपोर्टिंग होगी उतना ही आपका क्लाइंट जो है आपसे मुतमईन होगा। तो मेक श्योर करें कि आपकी चाहे वर्ड डॉक्यूमेंट में रिपोर्ट हो, या एक्सेल में हो रिपोर्ट, या पावर पॉइंट हो, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स जो हैं उनको आपको वीकली, क्योंकि ज़ाहिर है आप रिमोटली बैठे होते हैं, क्लाइंट्स आपके किसी भी दुनिया के मुल्क में हो सकते हैं, तो आप जो है उनको पावर पॉइंट स्लाइड्स के ऊपर भी अक्सर दे रहे होते हैं वीकली रिपोर्ट, और उसके बाद आप ईमेल में जो है वो स्लाइड्स भी भेजते हैं, और जो एक्चुअल आपकी रिपोर्ट होती है, यानी कि डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट बना हुआ है, वो भी सेंड करते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। तो एम्फोसाइज वहीं पे है कि ट्रांसपेरेंसी इज़ द की टू एनी प्रोजेक्ट। आपके क्लाइंट की और आपके दरमियान जितनी अच्छी ट्रांसपेरेंसी होगी उतना ज़्यादा आपका प्रोजेक्ट ग्रो करेगा। तो मेक श्योर करें कि रिपोर्टिंग जो है डेली बेसिस पे अपडेट करते रहें। ये ना हो कि वीक के बाद आप रिपोर्ट बनाना शुरू करें और बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएं। इसी तरह मंथली और क्वार्टरली और 6 मंथ वाली जो रिपोर्ट्स होती हैं वो उतनी ही ज़्यादा
कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उसकी वजह ये है कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप उस टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे रिपोर्टिंग करना शुरू करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों का बैक ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर करें कि आपकी जो है डेली प्रोग्रेस की तरह जो है रिपोर्ट्स भी अपडेट होनी चाहिए। और जिरा टूल पे एम्फोसाइज करूँगा यूज़ करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटेड हैं और आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। थैंक यू वेरी मच।